बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बनने जा रही है विंटर स्पेशल बहुत मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनेगी ना कि आपके घर में अगर कोई मिक्स वेजिटेबल नहीं पसंद करता तो वो भी बहुत शौक से खाएंगे। बहुत मज़ेदार ये बनेगी, बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो जी चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पे मैंने मीडियम लो फ्लेम पे कढ़ाई रख ली। कढ़ाई में मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल लिया। आप चाहें तो घी भी यूज कर सकते हैं। जब ये गर्म होगा तो हम यहाँ पे सब्जियों की फ्राइंग करेंगे। यहाँ पे 2 मीडियम साइज आलू हैं, ये मैंने ले लिए हैं। इसको आप 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आपने आंच तेज नहीं करनी है, दरमियानी आंच रखिएगा। चलें जी, आलू हो चुके हैं फ्राई, इनको आप एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे डाल देनी है गाजर। गाजर यहाँ पे मैंने 2 अदद डाली हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत बड़ा साइज भी नहीं गाजर का होना चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए। जो हमने कटिंग करनी है उसके साइज की बात बता रही हूँ। गाजर यहाँ पे मैंने बड़े साइज की ली थी दोनों। इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे काट लिया है और यहाँ पे ना बहुत मोटे यहाँ पे कतले होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा पतले। इस तरह से मैंने इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम इसमें फ्राई करेंगे गोभी। गोभी यहाँ पे है जी तकरीबन एक दरमियाना सा फूल था, वो मैंने इसमें डाल लिया। इसको आपने 20 सेकंड्स के लिए 30 सेकंड्स के लिए फ्राई करना है। इसको बहुत ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा जी, यहाँ पे गोभी का जो डंडा सा होता है ना, जो वहां उसको बहुत से लोग वेस्ट कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, इसको आपने जरूर यूज करना है। आप छिलके उतार लीजिए और दरमियान में जो हार्ड सा डंडा होता है जिससे गोभी अटैच होती है, आपने उसको छोटा छोटा काट लेना है। इसमें भी बहुत ज्यादा गजाइत होती है और टेस्ट भी होता है। 20 सेकंड्स के लिए मैंने इसको फ्राई किया, इसको भी हम निकाल देंगे। और अब इसी कढ़ाई में हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे या फिर घी शामिल करेंगे। गर्म हो जाएगा तो आपने यहाँ पे छोटे साइज की प्याज शामिल करनी है। इसको आपने 1 मिनट के लिए पकाना है। प्याज को आपने गोल्डन नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, आपने जस्ट इसको सोते करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे मटर शामिल कर देने हैं। ये 1 कप भर के मटर मैंने शामिल किए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सब्जियों की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मटर मैंने क्यों नहीं अलग से फ्राई किए थे, क्योंकि अगर आप मटर प्याज के बगैर फ्राई करते हैं ना तो ये चटकना शुरू हो जाएंगे, फटना शुरू हो जाएंगे और जो कढ़ाई है उससे बाहर गिरेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे मटर को प्याज के साथ ही फ्राई किया है। अच्छा, प्याज आपने बहुत ज्यादा शामिल नहीं करनी है, वरना क्या होता है ना कि ये इसमें बहुत ज्यादा मिठास आ जाती है, इसलिए आपने प्याज थोड़ी शामिल करनी होती है। अब यहाँ पे जो हमने फ्राई की थी वेजिटेबल्स वो सारी आपने शामिल कर देनी है। तीनों वेजिटेबल्स हैं और विद ऑयल हैं, जो ऑयल वगैरह था वो भी इसमें मैंने शामिल कर लिया है। मैंने 1/4 कप ऑयल इसलिए पहले शामिल किया था क्योंकि इसमें यह है कि सब्जियों में भी ऑयल होगा, इस वजह से ऑयल यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे ये जो हरे हरे पत्ते होते हैं गोभी के ऊपर लगे हुए, ये भी आपने जरूर डालने हैं। इसमें भी बहुत सारी ग़िज़ाइयत होती है, कुछ लोग नहीं डालते हैं, आपने ट्राई करनी है जरूर डालें। अच्छा, प्याज डालने से पहले यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालना था, वो मैं डालना भूल गई थी। आप भी भूल गए अगर, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप बाद में डालिए और इसको इस तरह से फ्राई कर लीजिए 1 मिनट के लिए, ताकि अदरक अच्छे से पक जाए, लहसुन भी अच्छे तरीके से पक जाए और इसमें बिल्कुल भी फील ना हो कि हमने बाद में ये शामिल किया था। अच्छे से मिक्स कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे 2 दरमियाने साइज के आपने टमाटर शामिल करने हैं। नमक आप शामिल करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। ये सिंपल से मसाले हैं जो आपने शामिल करने होते हैं। हाफ टी स्पून कलौंजी शामिल कीजिएगा, हाफ टी स्पून राई और हाफ टी स्पून ही मेथी दाना आपने शामिल करना है। ये आप जब इस तरीके से बनाते हैं सब्जी तो बहुत अच्छे से बनती है। अब आपने क्या करना है, इसकी बहुत अच्छे से आपने भुनाई कर लेनी है। 3 से 4 मिनट आप भुनाई कीजिएगा दरमियाने फ्लेम पे। अच्छा, यहाँ पे सब्जी में कभी भी पानी नहीं शामिल करना चाहिए। क्या होता है, सब्जी का अपना इतना पानी होता है, उसके अलावा टमाटर जो पानी छोड़ेंगे उससे ये बहुत अच्छे से पक जाती है। अब आपने इसको कवर करके पकाना है। मैंने इसको आधा घंटा हल्के फ्लेम पे रख दिया था और आधे घंटे में जो सब्जी है बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। चलें जी, इसको करते हैं अनकवर और ये देखिए जी, जबरदस्त किस्म की हमारी सब्जी तकरीबन तकरीबन रेडी हो गई है। अब आपने इसकी भुनाई करनी है दरमियाने फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट भुनाई कीजिएगा, भुनाई बहुत ज़रूरी होती है, इससे सब्ज़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। चलें जी, हमारी वेजिटेबल रेडी हो चुकी है। इसको मैंने फ्राई, इसमें लहसुन अदरक मैंने इसलिए शामिल किया था ना कि इसमें बादीपन किसी सब्ज़ी में अगर हो तो वो नहीं रहता। इसको आप निकालिएगा सर्विंग डिश में
और यहाँ पे ज़बरदस्त मज़ेदार सी हमारी मिक्स वेजिटेबल रेडी हो चुकी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है? मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान और रखिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख़याल।